जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक जो है रेशियो और प्रोपोर्शन से है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात तथा समानुपात। इसके पहले भी हम टॉपिक मैथ का और रीजनिंग का लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपका क्षमता परीक्षा 2024 में जो नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाला बिहार में है एग्ज़ाम, जो आपका 26 फरवरी से एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, उनके लिए है। ऐसे कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके लिए भी ये मैथ जो है आपका इम्पोर्टेंट होगा। तो अदर एग्ज़ाम के भी अगर तैयारी करते हैं तो इसे देख सकते हैं। और बेसिक लिए हैं जो आपको अगर कभी नहीं पहले देखे होंगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। तो ये आपका जो आपका क्षमता परीक्षा 2024 में जो आयोजित होने वाला है आपका 26 फरवरी से, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 फरवरी से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सा आंदोलन हुआ कि एग्ज़ाम नहीं हो, और तो ऐसा एग्ज़ाम तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन सिलेबस को चेंज कर दे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए अभी आपका आंदोलन भी चल रहा था कि सिलेबस को चेंज किया जाए। तो जैसे सिलेबस चेंज करेंगे तो उसको हम ज़रूर बताएंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में बने रहिएगा और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको वीडियो कोई भी अपलोड हो तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलते हैं, आज का टॉपिक जो है अनुपात और समानुपात का टॉपिक, जो अनुपात और तथा समानुपात से। तो इसके कुछ समान नियम इसे पहले पढ़ लेते हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो देखिए, पहला कहता है कि ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। इसे अनुपात ए और बी लिखे जाते हैं। याद रखिएगा, ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहता है। इसे कैसे लिखते हैं? ए का अनुपात बी, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है। और कहता है समानुपात, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो बराबरी अनुपात को क्या कहते हैं? समानुपात। जैसे मैं एग्जांपल में दिए हैं, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं इसको, 2:5 बराबर 6:5, दोनों बराबर है ये अनुपात। इसलिए इसे हम क्या लिखते हैं? इस तरह। ये आपका अनुपात का चिन्ह है, ये आपका अनुपात का चिन्ह है, याद रखिएगा। अनुपात का इसको चिन्ह बोलते हैं। और यही आपका अगर समानुपात कहेगा, समानुपात, तो आपको हो जाएगा इस तरह। ठीक है। तो दो अनुपात के बराबरी को क्या कहते हैं? समानुपात। जैसे दोनों आपस में बराबर, देखिए इसे काटेगा तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 3 पचे 15, दोनों आपस में बराबर है। चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे समानुपात का चिन्ह लिख के दीजिए, ये आपका क्या है? समानुपात है। अगर इसके पहले कभी वीडियो नहीं देखे होंगे अनुपात और समानुपात से, तो आज हम पूरा डिटेल से बताया जाएगा एकदम, और इस पर आपका क्वेश्चन भी लिए हैं, तो जरूर समझ में आएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है फिर देखिए आगे में दिया कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी को ए और डी को बाहरी राशि कहते हैं। यानी ये देखिए, ये वाला राशि को क्या कहते हैं? बाहरी। बाहर है तो बाहरी राशि। और बी और सी को, यानी इसको और इसको क्या कहेंगे? इसको जो कहेंगे तो इसको कहेंगे माध्यमिक राशि, अंदर की राशि। बाहरी राशि का जो गुणनफल होता है, यानी ए गुने डी बराबर होगा बी गुने सी। मतलब बाहर वाला राशि और अंदर वाला राशि के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये बेसिक था, ये बेसिक चीज आपको हमने बताया। उसके बाद आगे कुछ देख लेते हैं। मध्यानुपाती, ए और बी का मध्यानुपाती जो होगा अंडर रूट ए और बी होगा, ए और बी होगा, याद रखिएगा। ए और बी, ये ए है, ए और बी। और चतुर्थ अनुपाती अगर कहेगा तीन राशि ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती यानी एक्स हो, तो देखिए इस तरह रहेगा, दिया हो रहेगा, और निकालने के लिए कहेगा कि एक्स का मान बताइए। तो आपको करना क्या क्या अभी तुरंत बताए कि बाहर गुना करना था। ए एक्स बाहर है और बी और सी अंदर है। ठीक है। तो क्या करना है, अगर एक्स का मान निकालना रहेगा तो ये तो आप जानते हैं कि बाहर और बाहर को गुना करके अंदर को गुना करते हैं, बराबर आता है।
अगर x का मान निकालेगा यहाँ से तो b गुने c बटा क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, यानी जो आपका अब आएगा x का मान आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपका तृतीयानुपाती का मान a और b का तृतीयानुपाती x है, तब a b समानुपात b अनुपात x का मान क्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए बाहर बाहर गुना होता है, देखिए बाहर बाहर गुना कर दो और अंदर अंदर गुना कर दो। ठीक है, अब देखिए इसको निकालना है, अगर गुना कीजिएगा a गुने x होगा और बाहर बाहर कीजिएगा तो b b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का मान निकालेगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा ये हो जाएगा, यही आपका x का मान निकलेगा। इस पर हम क्वेश्चन भी लिए हैं जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये आपका कुछ बेसिक थ्योरी था, इसे बताएं। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ आप ज्वाइन हो जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर इसके पहले कभी भी आप अनुपात और समानुपात का वीडियो नहीं देखोगे मैथ से, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनको लिए, ये जो मैथ से बहुत जो डर लगता है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जो आज तक कभी नहीं देखोगे तो जरूर देखेगा, और नए होंगे तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम तक जो अच्छा आपका तैयारी कर सकते हैं, इसी चैनल को पकड़कर आप डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगा। आपका रीजनिंग भी कराएं इसी पर, और मैथ भी कराया जा रहा, आगे भी आपका साइंस और सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट कराया जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो देंगे, वहाँ सब ज्वाइन हो जाएगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर 3 से 4 नहीं आता तो 2 से 3 तो एकदम फिक्स है। 2 नंबर और 3 नंबर आज का वीडियो देख के आप कंप्लीट कर सकते हैं, 2 से 3 नंबर। ये जो क्षमता परीक्षा जो है या अदर भी एग्जाम दो होगा, आपको कोई भी अटेंड आपका अदर कम्पिटिटिव एग्जाम को उसके लिए जरूर पूछेगा। तो देखिए आपका दिया हुआ कि a अनुपात b बराबर दे दिया 3 और 4, और फिर दिया हुआ कि b अनुपात c बराबर दे दिया क्या 8 अनुपात 9। तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा, कभी कभी क्या कहेगा कि तीनों मान निकालने के लिए कहेगा, कभी दो को, जैसे a और c कह रहा, सिर्फ a और c कह रहा तो a और c निकालेंगे, और कभी तीनों कहा था a b c, तीनों भी बता देंगे, a अनुपात b अनुपात c, कभी तीनों बोलता है तो तीनों निकाल देंगे, कभी दो कहेगा तो दोनों। ऐसे निकालने का इसका तो नियम बहुत सा है, लेकिन जो एक नियम आज जो हम बताएंगे, एक ही नियम बताएंगे जो हर जगह काम आएगा आपको। ऐसे बहुत सा नियम से निकाला जा सकता है, लेकिन जो एक नियम बताएंगे हम, वो आप कोई भी अनुपात को निकाल सकते हैं, किसी तरह के भी मान को निकाल सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा रहेगा तो देखिए दोनों में, आप दोनों अनुपात में देखिएगा तो कुछ सेम मिलेगा आपका अक्षर। तो देखिए बी और यहाँ भी बी सेम मिल रहा। ठीक है, जब ऐसा स्थिति आएगा तो करना क्या है कि आपको इसमें से आपको सेम कर लेना है बी वाला को, सेम क्या करना, बी वाला को क्या कर लेना, सेम कर लेना। तो बी सेम करने के लिए कुछ नहीं करना, बी को सेम करने के लिए देखो नीचे वाला से ऊपर गुना कर दो और ऊपर वाला से नीचे वाला में गुना कर देना है। ठीक है, अभी जब गुना कीजिएगा तो ये दोनों में गुना होगा, इसमें कीजिएगा ये कितना हो जाएगा, अब 3 चौकी 12 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात आप सी, तो सी देखिए यहाँ है तो 9 चौकी कितना आ जाएगा, ये 36। तो बताइए कितना आ गया। ऐसे आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, काटेगा तो कितना बार में काटेगा, देखिए यहाँ नीचे वाला आपका देखिए 8 है तो 8 से गुना करेंगे, 4 यहाँ नहीं होगा, 8 से, और ऊपर में आपका 4 है तो नीचे में 4 से गुना कर देंगे। यही है आपका आसान नियम है, बहुत सा ऐसे बहुत सा रूल है निकालने का, लेकिन आपको सबसे हर जगह ये वाला आपका रूल काम आएगा। देखिए दोनों में बी बी मिल रहा था तो बी वाला को हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। और समान करने का आसान तरीका, नीचे वाला में ऊपर में गुना कर दो, ऊपर वाला में नीचे से गुना कर दो। नीचे में 8 था तो ऊपर में 8 से गुना कर दो, ऊपर में 4 था बी का मान तो नीचे गुना कर दिया आपका 4 से। आप गुना करेंगे तो 8 से कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें करेंगे तो 9 चौके 36। अगर ये काट रहा था काट के छोटा कर सकते हैं, देखिए ये काटेगा कितना से, 12 से, तो 12 दूनी 24 और 12 36 हो गया। ये आपका आंसर जो आया 2:3 आया। आप देखिए कभी तीनों पूछेगा तो तीनों निकाल सकते हैं। अभी 8 से गुना किए तो 8 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और फिर बी का मान कितना आया, 8 चौके 32 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 8 चौके कितना आ गया, 32। ठीक है, 8 चौके 32,
और सी का मान कितना आया 36 आया, सी का मान कितना आ गया 36। अब इसे काट सकते हैं, अगर कोई ऐसा अंक है कि तीनों काटे तो देखिए तो 4 से काटेगा, 4 छक 24 और 4 अठे 32 और 4 नमा 36। अब कटेगा तो नहीं कटेगा, तीनों काटना चाहिए। जैसे ये तो आपको काट रहा 6 और 8 आपका 2 से काटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं काटेगा। अगर इसको काटेगा तो 3 से काटेगा, तो इसको भी नहीं काटेंगे। जब भी काटेगा तो एक ही अंक से काटना चाहिए, तो ये आपका आंसर कितना होगा, इतना ही हो जाएगा। अगर तीनों का मान पूछता ए बी सी तीनों का मान तो 6 8 9 आया, लेकिन आपको सिर्फ पूछ रहा है ए और सी का मान, तो ए और सी का मान है 2:3। 2:3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन और भी लिए हैं, ताकि आप इसे अगर अपने से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। इसी तरह इसीलिए हमने एक टाइप का क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब देखें यहाँ दिया हुआ क्या, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर दे दिया 3:2 दे दिया है। और देखिए बी अनुपात सी बराबर दे दिया आपको कितना 3:4 दे दिया। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, तो मान निकालना ए और सी का मान निकालना, ए और सी का। तो ए और सी का मान क्या होगा, तो देखिएगा अब हम क्या बोले हैं कि बी ऐसा देखिए दोनों में देखिए कुछ मिलेगा, तो दोनों में आपका बी भी मिल रहा है, तो बी का मान यहाँ भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ 3 है। तो ऐसा स्थिति में आपको क्या करना है, बराबर करने के लिए जो नीचे है उसमें ऊपर में गुना कर दो, और जो ऊपर में बी का मान है वो नीचे में आपका अनुपात में क्या कर दो, गुना कर दो। अब जब गुना कर दे तो गुना करो, तो एक देखिए एक की जगह 3 है, तो इसमें गुना होगा 3 3 9 हो जाएगा अनुपात। हमें तो बी का नहीं कर रहा था, सी कर रहा था, सी वाला देखिए 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कितना आ गया 9 अनुपात कितना आ गया आपका 8 आ गया, 9:8। ये आपका राइट आंसर होगा 9:8। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह एकदम अगर लेना चाहते हैं इसका पीडीएफ क्लास का, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन होकर फ्री आप प्रिंट भी करा सकते हैं, इसका कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फिर एक और क्वेश्चन है, इसे लिए हैं ताकि ऐसा क्वेश्चन बार बार इसलिए लिए हैं ताकि आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं आवे, एक ही में आपको कंप्लीट हो जाए। और ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 2 से 3 नंबर जरूर दम आएगा। कोई भी एग्जाम में आपका ये आपका आता है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा कम्पिटेटिव तो उसमें आएगा। और ये बिहार सक्षमता परीक्षा में तो एकदम फिक्स है 2 से 3 नंबर। तो देखिए दिया हुआ क्या है, तो आपका देखिए दिया हुआ इसमें कि ए अनुपात बी, देखिए ए अनुपात बी दे रहे 2:3 दे दिया है, और ए अनुपात सी दे दिया, ए अनुपात सी दे दिया, एक अनुपात कितना दे दिया 2 दे दिया है। हमें मान किसका निकालना है, बी और सी का निकालना है कि बी और सी कितना होगा, बी और सी कितना होगा। अब देखिए बी और सी कितना होगा, तो हमको देखिए ए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ए और यहाँ ए तो बराबर नहीं है, यहाँ क्योंकि 2 है यहाँ 1 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इधर बराबर तो इधर भी बराबर होना चाहिए। और जब बराबर होना होगा तो आसान सा तरीका बताएं कि नीचे वाला में ऊपर से गुना, ऊपर वाला में नीचे से गुना कर दो। आप जब गुना कीजिएगा तो बताइए कितना आएगा, ए हमको बी वाला लिखना है ना, तो बी देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, और अनुपात फिर दूधनी कितना सी लिखना, तो दूधनी कितना आ जाएगा 4, यानी 3:4 हो जाएगा, 3:4। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आप इसे वीडियो को रोक के बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं। आप देखिए यहाँ चौथा, अब कह रहा है कि ए बी बराबर 64 है। ए बी देखिए ए बी बराबर क्या है 64 है, यानी ए बी बराबर है 64। तो कह रहा निम्न में कौन सा कथन सत्य ये पहचानना। इसमें 2 तरह से बना सकते हैं। आप इसे अगर चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या फिर इसी तरह बना सकते हैं। देखिए अगर इसको लिखना चाहते हैं ए और बी को, तो इस तरह लिख सकते हैं 32 गुने 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 32 गुने 2 लिख दिए, तो देखिए यहाँ ये आपका देखिएगा ए को इधर रहने देते हैं, क्या रहने ए यानी बी को रहने देते हैं, ठीक है। और जब बी को रहने देते हैं और 2 को इधर ले आएंगे, ये होगा, और 32 इधर, और यहाँ से ए को लाते हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा आपका ये आपका बी यहाँ नीचे हो जाएगा। अब इसको अनुपात में लिखिएगा तो क्या आएगा, बी अनुपात 2 बराबर 32 अनुपात ए। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, तो आपका डी में है।
सिर्फ देखिए पहले इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 32:A या B/2, वही बात हुआ, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन बार बहुत सारा लिए हैं, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा क्या कि ए बी अनुपात दे ले कितना 3:4 दिया हुआ, ठीक है, एकदम ऊपर जैसे बताएं वैसा ही है। एक रूल याद रखिएगा, ऐसे बनाने का बहुत सा रूल है, लेकिन हम जो रूल बताएं उसको रूल को याद रखिए, हर जगह ही वाला रूल काम आता है। हर जगह कोई भी बनाएगा ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा, रूल हर जगह ही वाला यूज हो जाता है। हमको मान निकालना ABC/2, तो ABC का मान मालूम रहेगा तब नहीं। तो देखिए ABC का मान निकालेंगे, A/B/C बराबर। अब इसको मान निकालने के लिए हम क्या बताएं, अभी जस्ट इसी के ऊपर वीडियो में बताएं कि कोई एक लेटर आपको मिलते रहेगा, तो देखिएगा ध्यान से, तो दोनों में AB भी मिल रहा है, तो यहाँ मान भी बराबर होना चाहिए। तो मान तो बराबर है, तो मान बराबर है तो गुना उना नहीं करेंगे, कुछ नहीं। अब इसे लिख दो खाली A, तो A का मान लिख दो, अब B, फिर B के जगह पर आपका 4 है और C के जगह पर कितना है 7 है, तो 7 लिख दिए। यानी A के जगह पर आपका 3 है, B के जगह पर 4 और C के जगह पर आपका 7 हो गया। अब हमको मान किसका निकालना, तो A+B+C और बटा में C का मान निकालना है। तो A के जगह पर आपका 3 है, B के जगह पर आपका 4 है और C के जगह पर आपका 7 है और बटा में C का मान रखना, तो C का मान 7। अब इन लोग को जोड़ो तो कितना आएगा, 7 से 11 3 14 और बटा में 7, काट दो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो C का मान कितना आ गया, यानी A+B का मान कितना आ गया, A+B का मान जो आया आपका 2 आया है, 2 बार में कटा 2, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो B हो जाएगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। राइट आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, हल्का सा भी इधर उधर नहीं है, थोड़ा सा। देखिए अब इसमें क्या रहा है, A का 60%, तो A का 60% का मतलब गुना, ये तो जानते होंगे 60%। अब है बराबर में B का 3/4, ठीक है। अब देखिए हम A/60% हटाइएगा तो क्या होता है, 100 से भागा दे दिए, बराबर में इसे गुना कर दो 3B और बटा में 4, ठीक है। देखिए काटेगा तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब इसे भी गुना कर दो तो 6A बटा क्या आया 10 और बराबर में इधर 3B/4। इस टाइप का क्वेश्चन तिरछा तिरछी गुना कर लेना है। क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। और गुना कैसे करेंगे, तो देखिए यानी इससे गुना कर देंगे, इससे देखिए इसमें इससे गुना कर दो, इससे गुना कर दो, तो गुना की जगह तो कितना आएगा, इससे गुना करेंगे तो 6 चौके 24A आएगा और इसमें करेंगे तो 10 तिया 30B आएगा। अब इसके अनुपात में लिखना A। आप देखें यहाँ देखिए इधर लिखेगा, इधर से इधर आएगा B, तो अनुपात में B हो गया, इधर 30 बचा। अब इधर से आएगा तो इधर अनुपात में आपको ये हो जाएगा 24। अब इसी का मान निकालना था ना, A और B का मान, तो इसे काट दीजिए, काटेगा तो 6 से काटेगा, देखो 6 से 6 पचे कितना आ जाएगा 30 और 6 चौके 24, 4:5, तो 4:5 कहाँ पर है, नहीं 5:4 है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखिए कहता है यदि ए बी का, यहाँ पर देखिए लिखते हैं A बराबर B का 4/5, ठीक है। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो इसे ऐसे लिखे, यानी गुना करेंगे तो 4B और बटा में क्या आएगा 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक तिरछा तिरछे गुना करो, तो 5 में A से गुना करेंगे तो 5A आएगा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 4B। यहाँ A अनुपात B निकालेगा, तो देखिए यहाँ 4 जन करता हूँ, ये जो 5 आएगा यहाँ पीछे आएगा, अनुपात देके ये लगेगा, तो A और B का जान गए। अब देखिए इसके बाद तथा में दिया हुआ था कि B बराबर C का मतलब गुना 5/2। अब इसे सोल्व करते हैं, तो इसे जब सोल्व कीजिएगा तब B और इसे गुना कीजिए 5 में C से, तो 5C हो जाएगा बटा में 2 और तिरछा तिरछे गुना करेंगे जब, तो कितना आएगा आपका 2B आ जाएगा और इधर करेंगे तो 5C। अब इसका मान निकालेगा B अनुपात C, तो देखिए C यह तो 5 तो था
और ये 2 इधर जो था इधर आएगा, पीछे में अनुपात देके लगेगा 2। अब हम जान गए A अनुपात B का मान 4:5 आया और B अनुपात, देखिए A अनुपात B था और B अनुपात C का मान जो आया आपका 5:2 आया। ठीक है, हमें मान निकालना क्या है, A और C का मान निकालना। A और C का मान क्या होगा, तो इसमें दोनों में देखिएगा कॉमा आपको नजर आ रहा है, तो दोनों में कॉमा क्या नजर आ रहा है, तो दोनों में कॉमा देखो B और B नजर आ रहा है और यहाँ भी देखिए B और B बराबर है, तो B बराबर है तो कुछ नहीं करना, गुना होना कुछ नहीं, आप डायरेक्ट गुना लिख दीजिए खाली मान। तो A का मान आपका 4 है और B का मान आपका 5 है, तो B तो हमको नहीं पूछ रहा, C पूछ रहा था, तो C कितना आपका है, तो 2 है। अब इसे काट के छोटा कर दीजिए, ये 2 से काटेगा दोनों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कितना है 2:1। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। अब देखिए क्वेश्चन है 8वां में कि x अनुपात y बराबर 12:5 दिया हुआ। आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं, इसलिए ऐसे ऐसा क्वेश्चन लिए हैं ताकि एक ही वीडियो में आपको समानुपात अनुपात का क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो x अनुपात y बराबर दिया 12:5 और दिया हुआ z अनुपात y बराबर दे दिया है 21:16। हमें मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है x अनुपात z का मान। तो इसमें y को बराबर करना है, क्या करना है, y को बराबर। तो इधर देखेगा तो इधर बराबर नहीं नजर आ रहा है, तो बराबर नहीं आ रहा, तो इसको हमको बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए हम आसान सा तरीका बताएं कि नीचे वाला से ऊपर में गुना कर दो और ऊपर वाला में नीचे से गुना कर दो। हमको x का मान निकालना है, तो 16 में आप 32 से गुना करो तो कितना आएगा आपका, इसमें जब गुना कीजिएगा तो 12 छक कितना है 72 और 12 एकम 12, आपको आया कितना 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। और फिर अनुपात देखिए, फिर उसके बाद देखिए ये आपका z का मान लिखना, तो z कितना का 21 आपका गुना करेंगे 105 आएगा। अब इसे देखिए काटेगा तो काट दिए, तो 3 से काटेगा, तो 3 से काटो 3 छक और 3 छक 18, 19 में 18 जाएगा, 2 रहेगा तो 12, 3 चौके 12 और फिर यहाँ की जगह 3 3 और 3 5 15, यानी आपका 64:35। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी में होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए फिर इस टाइप का क्वेश्चन दिया, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं कि आपको कितना आपको समझ में है, ये आपका पता भी चल जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन बार बार लिए हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह आपका वीडियो नेक्स्ट देखना है तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको अपलोड हो तो आपको पहले मिले। देखिए दिया हुआ है कि 2a बराबर क्या है 3b, 2a बराबर 3b। अब इसको अनुपात में लिखना है, तो देखिए यहाँ इधर से b लाएंगे ना तो b ये आपका अनुपात लग के आएगा पीछे में ऐसे, इधर 3 बचा, इधर 2 जो है इधर आएगा तो अनुपात देके लगेगा इधर, तो a अनुपात b जान गए। अब उसके बाद हमको क्या 4b, देखिए दिया हुआ 4b बराबर 5c। अब इसको b अनुपात c निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ 4 इधर है तो इधर आएगा पीछे में लगेगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हमको a अनुपात b का मान जान के 3:2 है और b अनुपात c का भी मान जान गए 5:4 है। हमें मान किसका निकालना है, तो मान निकालना a अनुपात c। तो इसमें देखिए ध्यान से हम बोले हैं कि दोनों में कुछ मिलेगा, समान आपको अंक या अच्छा लेटर मिलेगा। तो देखिए आपका देखिए यहाँ आज b और b मिल रहा है, तो b बराबर तो इधर नहीं है, तो बराबर नहीं तो बराबर करने के लिए भी बताया कि नीचे वाला से ऊपर में गुना कर दो और ऊपर वाला में नीचे से गुना कर दो। तो गुना कर दिए। आप देखिए हमको a का मान कितना होगा, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा और अनुपात, और c का मान 4 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। अगर ये काट जाएगा तो काट दिए, काटेगा तो नहीं, क्योंकि 2 से काटेगा तो ये आपका 3 से काटेगा, तो ऐसा तो काटेगा नहीं। जब भी काटना है तो समान अंक से कटता है तो नहीं काटेगा। जब नहीं काटेगा तो आंसर आपका 15:d हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 15:d। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए 10 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें तीनों पूछा है। a अनुपात, देखिए a अनुपात b बराबर दे दिया 7:9 और फिर आपका b अनुपात c बराबर दे दिया 1:5।
हमको मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C, यही निकालना है। वही रूल याद रखना है, एक ही रूल, ऐसे निकालने का बहुत सा रूल होता है लेकिन एक रूल याद रखिए। क्या देखिए दोनों में आपका B मिल रहा था, B बराबर कर देंगे। यहाँ 9 है, यहाँ मान दूसरा में है 1 है, तो ऐसा स्थिति में B को बराबर करेंगे तो नीचे वाला में जो है सो ऊपर में 1 से गुना होगा, ऊपर वाला 9 है तो नीचे में 9 से गुना होगा। अब गुना 1 से गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब B का मान कितना आ जाएगा, B का जो मान आएगा आपका, तो B का मान 9 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ कितना आएगा, 9 पचे 45 आ जाएगा C का मान, यानी A का मान 7, B का मान 9 और C का मान 45, तो 7 9 45, 7 9 45 ऑप्शन नंबर जो होगा आपका पहला में है, ऑप्शन नंबर पहला, तो आंसर जो होगा आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए फिर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए A और B, इसलिए क्वेश्चन बार बार ऐसा लिए हैं ताकि दोबारा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, आज ही कंप्लीट हो जाए एकदम ये। और इसी तरह आपको वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो को पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। A अनुपात B बराबर दे दे 5 अनुपात 7, अब B अनुपात C बराबर दे दिया आपका 6 अनुपात 11। ठीक है, अब इसको मान निकालना तीनों का, A B और C। ठीक है, तो दोनों में देखेगा तो समान क्या है, तो समान आपका B है, तो B का मान आपका बराबर होना चाहिए। तो B का मान बराबर नहीं है, तो B का मान बराबर करने के लिए क्या करना है, देखिए नीचे वाला B जो है ऊपर में गुना कर दो और ऊपर वाला B का मान नीचे में गुना कर दो। जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, A का मान हो जाएगा 6 पचे 30 और B का मान होगा 7 6 42 और C का मान होगा 11 7 77। काटेगा तो काटेगा कोई से नहीं, तो ऑप्शन नंबर 30 42 77 ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो फ्री में मिलेगा टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं आपको। देखिए दिया हुआ x अनुपात x बटा 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर में क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। बहुत सा इजी रहता है। हमको एक्स वाई, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, सिर्फ पलट देंगे, तो पलट तो दिए लेकिन इधर वाला पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा अनुपात 1/5। तो हमको ऐसा तो दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, तो ऐसा स्थिति में भिन्न को हटाने के लिए क्या करना है ना, तो कि तीनों के एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, अब बताइए 2 3 5 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो एलसीएम जो आएगा आपका 30 आएगा। तो 30 से गुना कर देंगे इसमें भी, 30 से गुना इसमें भी और 30 से गुना इसमें भी कर देंगे। ठीक है, जब 30 से गुना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं फिर से 1/2, तो यहाँ भी 30 से गुना और फिर 1/3 यहाँ भी 30 से गुना, भिन्न हटाने के लिए किया जाता है। 1/5 यहाँ भी 30 से गुना, जब गुना कीजिएगा तो 5 6 के 30 आ जाएगा, यहाँ 3 10 के 30 आएगा, यहाँ 2 से 15 बार में कटेगा, यानी कितना आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। ऑप्शन नंबर 15 10 6 ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले दिया हुआ 2a बराबर 3b और बराबर 4c। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो इसका भी मान निकालना आसान। देखिए अनुपात लिख दीजिए 1 अनुपात b अनुपात c बराबर में क्या होगा, इधर जितना भी जो है इधर आके बटा में हो जाएगा, तो 1/2 1 आपका जो होगा 3 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना, भिन्न आपको अभी जस्ट बताया कि अगर ऐसा आ जाए और आपको हटाना पड़े भिन्न, ये आपका भिन्न हटाना, तो नीचे वाला कैल्शियम ले लो, तो 2 और 3 12 कैल्शियम कितना आएगा, 2 3 12 का नहीं, 2 3 4 कैल्शियम तो 12 आएगा, कितना आएगा 12, तो 12 से गुना कर देंगे, कितना से करेंगे 12 से, जब 12 से गुना करेंगे तो 4 3 12, ठीक है 3 चौके 12, फिर 2 6 12, कितना आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया, 6 4 3 6 4 3 ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में देखिए क्या है
कि ए देखिए दिया, देखिए ये भी आसान है कि a/3 हर टाइप का क्वेश्चन नहीं है एकदम, जैसा एग्जाम में जैसा भी पूछेगा आज के बाद आपको दोबारा देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लास्ट तक देख लेते हैं। तो हमको मान निकालना किसका, a अनुपात b अनुपात c। ऐसा स्थिति में क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, ये देखिए बाटा में है, यहां जब रहता था इस तरह तो जाके उधर क्या होता था, भिन्न में होता था। इधर बाटा में है तो उधर क्या हो जाएगा जाके, अगर इधर बाटा में है तो उधर जा, अगर यानी इधर भिन्न में है a/3 मतलब 1/3 है, तो इधर आपको क्या में है, बाटा में है, तो इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे हो जाएगा 3:4:5, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा 3 4 5, 3 4 5, ऑप्शन नंबर 3 4 5 नहीं है ना, 3 3 4 5। देखिए इसी को बना लीजिए, मिस्टेक हुआ होगा इसको, और ये बना लीजिए आपका कि ये 3 है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मिस्टेक से ऑप्शन में शायद लिखा गया होगा, 3 4 5 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बराबर दे दिया, देखिए ए बराबर b/3 दे दिया, ठीक है, और b/c/2 दे दिया, तो ए बी सी का अनुपात का मान पूछ रहा है। तो देखिए उसी तरह इसका पहले मान निकाल लेते, ए और बी का अनुपात, तिरछा से गुना कीजिएगा तो 3 इसमें कीजिएगा तब बी आएगा। अगर ए अनुपात बी निकालेगा यहाँ तो कितना आएगा, 1:3 आएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, तो आपका b बराबर दिया हुआ c/2, तिरछा गुना कर दो यहाँ भी, तो 2bc बराबर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और यहाँ b अनुपात c निकालते हैं तो 1:2 आ जाएगा। हमको मान निकाल, देखिए आप मान जान गए कि a और b का मान दे दिया, 1:3 आया, और b और c का मान आया, देखिए b और c का जो मान आया वो कितना आया, 1:2 आया। हमको मान निकालना क्या, a b और c का मान क्या होगा। ऐसा में हम बताएं कि दोनों में क्या मिला, ये देखिए, तो दोनों में आपको जो मिल रहा है आपका b मिल रहा, तो b का मान यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो ऐसा स्थिति में क्या बोले कि नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला में नीचे से गुना। अब गुना कीजिएगा 1 में यहाँ a से तो 1 आ जाएगा, और b का मान आपका 3 आ जाएगा, और आपका c का मान आ जाएगा 6। तो 1 3 6 कितना है, 1 3 6, ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन आज इतना ही था, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देगा, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ, और टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ है, नहीं तो ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो आपका बिहार में आयोजित होने वाला है नियोजित शिक्षकों के लिए, उनके लिए है। अदर एग्जाम के लिए भी आप कम्पिटिटिव जो एग्जाम देना है वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछता है, तो जरूर देखेगा। अगर देख लेते हैं तो आज के बाद जो 2 से 3 नंबर आता है आपका एग्जाम में, उससे आपको छूटेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।